हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही दिन पहले एक्चुअली कल ही मैंने एक शॉर्ट पब्लिश करी थी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स चैनल। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि तालिबान ने एक इंडियन गिफ्टेड हेलीकॉप्टर टू अफगान फोर्सेस ये पकड़ लिया है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, तालिबान सीजेस अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्टेड बाय इंडिया टू अफगानिस्तान एयरफोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये तालिबान के आतंकवादी पीछे इंडिया गिफ्टेड MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे आप देखोगे रोटर ब्लेड यहाँ पर गायब है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इसका इंजन भी फंक्शनल नहीं है, मगर इधर वे तालिबान को इससे फायदा होगा। ये चाहे तो इसके स्पेयर पार्ट्स मंगवा सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इनकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल आएगी नहीं इसकी स्पेयर पार्ट्स ढूंढने में। और अगर आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि तालिबान के लोग एक हेलीकॉप्टर उड़ा कैसे सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, तालिबान के लोगों ने एक बार 2003-4 के टाइम में एक MiG-21 उड़ाने की कोशिश करी थी। इनको एक MiG-21 मिल गया था कहीं पर, बहुत पुराना MiG-21 USSR के ज़माने का। तो उन्होंने उड़ाने की कोशिश करी थी और काफ़ी घंटों तक उड़ा भी लिया था। आप एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये लोग सुसाइड वेस्ट पहनकर मार्केट में चले जाते हैं, तो इनके लिए बिना ट्रेनिंग के एक हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट उड़ाना इतनी ज़्यादा डेंजरस एक्ट नहीं होगी ना। आप में से कुछ लोग यही पूछेंगे कि MI-35 है या MI-24 है। देखिए, MI-35 बस एक एक्सपोर्ट वर्जन है ऑफ MI-24। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हेलीकॉप्टर है, तो इसलिए आपको काफ़ी आर्टिकल्स में दिखेगा कि लिखा है MI-35 और कुछ आर्टिकल्स कह रहे हैं यहाँ पर MI-34। ईदर वे इंडिया का गिफ्ट किया हुआ हेलीकॉप्टर अब लग गया है तालिबान के हाथ में। और ये हेलीकॉप्टर तालिबान को कैसे मिला? देखो, कुंदूज नाम का एक एयर बेस है इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान। यहाँ पे तालिबान ने अटैक किया, अफगानिस्तान की फौज यहाँ पर भाग गई और पीछे इंडिया के हेलीकॉप्टर छोड़ दिए। अब ये भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ना। हेलीकॉप्टर का इशू अपनी जगह था। अब फिर तालिबान ने इस एयरबेस को थोड़ा सा और सर्च किया, ढूंढा कि यहाँ पर कोई और वेपन्स भी शायद निकल जाए, और फिर अचानक से इनको एक खजाना सा ही यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, तालिबान सीजेज मदर लोड ऑफ यूएस वेपन्स। बहुत सारे यूएस वेपन्स इनको यहाँ पर मिल गए हैं, इंक्लूडिंग हाईटेक यूएस सर्वेलेंस ड्रोन्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी इमेजेस तालिबान ने यहाँ पर रिलीज करी हैं कि ये सब वेपन्स इनको मिले हैं एट द कुंदूज एयरपोर्ट इन अफगानिस्तान। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एक हमवी का मतलब होता है हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल। ये स्पेशल टाइप का एक आर्मर्ड व्हीकल है जिस पर आप अगर कल को RPG से भी अटैक करते हैं तो इसको कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। यहाँ से ये अटैक भी कर सकता है, गन भी है। और जो हमवी US छोड़ के गया है इन अफगानिस्तान, यहाँ पर तो पीछे आर्टिलरी वेपन्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो काबुल पे कल को अगर अफगानिस्तान को अटैक करना हो तो उनको काफ़ी आसानी होने वाली है इन सब वेपन्स की वजह से ना। यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा फिर ये वेपन्स कौन से हैं? ये है यहाँ पे MRAP क्या होता है? ये है माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल। मतलब ये कल को अगर माइन पर भी ये व्हीकल चढ़ जाता है, एक्सप्लोजन होता है, तब भी अंदर के लोगों को कुछ नहीं होगा। इट इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि कल को अगर तालिबान बॉम्बिंग भी करता है इन व्हीकल्स पर, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर तालिबान के आतंकवादी बच जाएंगे। और ओवरऑल अब काबुल पे जो अटैक लोग मान के चल रहे हैं कि 1 महीने बाद जो होगा, उसको रोकना अफगानिस्तान की फोर्सेस के लिए और भी ज़रा मुश्किल होने वाला है ना। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, फिर इनके हाथ में अब US कैन ईगल ड्रोन्स भी लग गए हैं। इससे पता लगता है कि जो बाइडन की आज के समय USA में आलोचना क्यों रही है। इतनी जल्दी से इन्होंने यहाँ पे पुल आउट कराया US फोर्सेस का कि इतने इंपॉर्टेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो US के टैक्स पेयर मनी से US गवर्नमेंट ने परचेज किए थे इनकी बड़ी कंपनियों से, ये बस यहाँ पर फेंक के आ गए हैं। इंडिया का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया ने एक अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की फोर्सेस की ड्यूटी थी कि ये हेलीकॉप्टर अपने पास रखते, मगर वो बस यहाँ पर छोड़ के चले गए। नाउ जो बाइडन के डिफेंस में कई डेमोक्रेट US में ये कह रहे हैं कि देखो, जो बाइडन को भी ये लगा था कि ये सारे वेपन्स अफगानिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करेगी, चाहे इन्होंने ऑफिशियली ये सारे वेपन्स अफगानिस्तान की आर्मी को नहीं दिए जैसे कि इंडिया ने दिए थे हेलीकॉप्टर, मगर US एज्यूम कर रहा था कि ठीक है ये सब वेपन्स अफगानिस्तान की फौज इस्तेमाल करेगी। मगर वो भागी जा रहे हैं हर तरफ से, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। हर तरफ से न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है बस लगातार भागती जा रही है। एंड इट इज़ क्वाइट, मैं कहूँगा, सरप्राइजिंग कि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद, इतने नंबर्स हैं उनके आज के समय, 2-3 लाख की उनकी फ़ौज है, तब भी वो डर के बार बार भाग रहे हैं। और अब तालिबान के पास ये जो US कैन ईगल ड्रोन्स हैं ये भी लग चुके हैं।
वेपनरी के मामले में टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अगर बोलूं तो तालिबान आज के समय अफगान फोर्सेस के बराबर ही आगे खड़ा हो गया है। हाँ, अफगान फोर्सेस के पास एयर पावर ज़्यादा है, उनके पास बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट ज़्यादा है तालिबान से, मगर बाकी जगह आप अगर देखो ड्रोन्स में, व्हीकल्स में, वेपन्स में, आर्टिलरी में, तालिबान एक बराबर की फौज है आज के समय कंपेयर टू अफगानिस्तान मिलिट्री। और अब रिसेंटली एक रिपोर्ट ये भी आई है कि तालिबान ने ईरान का एक ड्रोन शूट डाउन कर लिया। ईरान का ड्रोन तालिबान क्यों शूट डाउन करेगा? ईरान और तालिबान के रिलेशंस खराब है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, कल एक वीडियो आएगी वाई ईरान हेट्स तालिबान, उसमें मैं समझाऊंगा कि हिस्ट्री क्या है, ईरान इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है तालिबान से। अभी के लिए ये जान लो कि ये रिपोर्ट आई है, बाय द वे यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बाय स्पुतनिक, रशियन गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज़पेपर आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि फोटोज रिलीज हुई है कि ईरान मेड ड्रोन, ईरान का जो ड्रोन है ये शूट डाउन कर दिया है तालिबान ने इन वेस्टर्न अफगानिस्तान रीजन। ये एक अटैक ड्रोन नहीं था, सर्विलेंस ड्रोन था। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ईरान देख रहा था कि इनकी बॉर्डर के कितने ज़्यादा करीब आ चुका है तालिबान, क्योंकि आपको बताना चाहिए ईरान एक 950 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है विद अफगानिस्तान। और इन द पास्ट आप अगर देखो तो जब भी तालिबान पावर में आया है तब इन्होंने लगातार ईरान पे अटैक भी किया है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा ख़राब केस है 1998 का। क्या हुआ था कि उस वक्त जो ईरान के डिप्लोमेट्स थे इन अफगानिस्तान, उनको तालिबान ने पकड़ लिया और सबके सर काट दिए, सबको यहाँ पे मार दिया था। ईरान ने उस वक्त एक बार को यही सोचा कि हम तालिबान पे अटैक कर देते हैं। जी हाँ, ये प्रॉपर इन्वेजन की बात चल रही थी, ये भी डिस्कस किया जा रहा था कि हो सकता है कि ईरान अपना विस्तार कर ले और अफगानिस्तान का बहुत सारा जो एरिया है, एटलीस्ट जो उनका वेस्टर्न पार्ट है, वो कब्जा ले। यहाँ पे आप देखोगे CNN का आर्टिकल है 1998 का, तालिबान थ्रेटन्स रिटेलिएशन इफ ईरान स्ट्राइक्स। तालिबान ने भी कह दिया था कि अगर ईरान ने हमको अटैक किया हम उनको मारेंगे। तो ये एक अपने आप में यूनिक हिस्ट्री है। इसमें कई इंसिडेंट्स हुए थे जिनको मैंने ओवर द इयर्स डिस्कवर किया है, किताबें पढ़कर, लोगों से बात करके। मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अलग से वीडियो में। इट विल रियली ओपन अप योर माइंड और आपको एक नई डायमेंशन दिएगी तालिबान और ईरान रिलेशंस की इन द पास्ट। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अभी के लिए तो अफगानिस्तान की फ़ौज के लिए स्थिति काफ़ी ख़राब बनती हुई दिख रही है। इंडिया ने ओपनली कह दिया कि हम कोई सोल्जर्स नहीं भेजने वाले, ना कोई एयरक्राफ्ट देंगे। और जिस तरीके से ये लोग वेपन छोड़ के भाग जाते हैं तो अब तो मेरे ख्याल से इंडिया वैसे भी इनको वेपन्स देगा नहीं। आई मीन इट्स सुसाइड। एक बार को इनको ना ही देना अच्छा है। इनको वेपन्स देने का मतलब यही है कि आपने तालिबान को वेपन्स दे दिए। एक बार को अगर इंडिया को इंटरफेरेंस करनी ही है तो आई थिंक बेस्ट के सिनेरियो में यही हमको करना पड़ेगा कि हमारे पायलट्स, हमारे जवान वहाँ पे जाएंगे, एटलीस्ट वो वेपन्स छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है अभी इस वक्त। कॉम्बो ऑफर में ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा पिन लिंक, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो कॉम्बो ऑफर है ये अपने यहाँ पे बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस कॉम्बो ऑफर के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। देखो कॉम्बो का आपको वैसे डिस्काउंट मिलेगा, इसके ऊपर ये एडिशनल डिस्काउंट है PD10 का। So it is a great time to buy these courses. Use the freedom sale and start preparing for UPSC seriously. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.